સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ मुको द्वारा के लिखवाज ओ अनुपम आधार।
मुक्तो द्वारा के द्वार ओ अनुपम अम आधार सौ मुक्त मातार निवास चेतु गुणातीत सखार तारो कोई न पामे पार ओ अनुपम आधार सौ मुक्त मातारो निवास ओ अनुपम आधार सौ मुक्त मातारो निवास। गजानन स्वामी महाराज की जय। गजानन स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जे नारोम सुछिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि फरे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा हेत भर्यु मीठू जननीसु नेहास्य मुखे वस्यो ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने नीते नमो भावसु जेनी अमृत वाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सगुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हय्यू तो वंदन करे जे छे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंद ना गुरु सुरत वंदन भरत भाई ने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुरूति अद्भुत जाळवी રીઝવ્યા કાકાજીની મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયો યુવાનોની જે ગમી એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો અસી ભાઈની બ્રહ્મરૂપ નિજને માનતા વળી શ્રીજી હૈયે ધારતા જે મસ્ત રહીને પ્રભુ ભજનમાં સુરદ ભાવ વધારતા મહિમા સભર દાસત્વ છલકે જીવનમાં છે સજતા કાકા સ્વરૂપ દિનકર વિભુ સંભારવામાં ધન્યતા બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. યत् સત્યેન જગत् સત્યમ યत् પ્રકાશેન ભાતિ તत्
यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि श्री सहजानंद स्वामी नारायण भगवान की असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से हम आज अस्खलित मंगल कृपाधारा विभाग 2 और प्रकरण 2 और उसका पेज 173 ले रहे हैं। जैसे अभी अभी हमारी बात हुई कि गुरु पूर्णिमा 7 तारीख स्मृति भजन संध्या काकाजी महाराज की और परम पूज्य श्री वसी भाई का बर्थडे और उसमें ऊपर से श्रावण मास जो बहुत ही पुण्य का मास है और भजन भक्ति हम ज्यादा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि चातुर्मास में जो प्रकृति खिलती है बारिश के होने के वजह से, एक तो टेम्परेचर जो है वो भी सुहाना हो जाता है, प्रकृति भी अद्भुत हो जाती है और उसके वजह से जो साता मिलती है, जो नयन रम्यता भी होती है प्रकृति में और हर एक के दिल हिलोड़े पे चलते हैं। और जब दिल हिलोड़े पे चलता है उसी वक्त हिंडोला उत्सव कि हमारा दिल भी हिंडोले पे चढ़ जाए और महाराज भी हिंडोला पे झूलने का चालू हो जाए। तो ये जो झूला झूलाने का जो समय आया है उसको ही जुलाई कहते हैं। झूला आई मतलब कि भक्तों का जीव भी झूले पे चढ़ता है, झूलने लगता है और महाराज भी हिंडोला पे आरूढ़ होकर वो भी झूलने लगते हैं। इसलिए वो महीना जुलाई, झूलो। तो जब हम आनंदित होते हैं, जब प्रकृति आनंदित होती है, तब जो हम सत्संग करते हैं वो हमारी मेमोरी में सबसे ज्यादा जाता है, क्योंकि बाहर प्रकृति भी सौम्य है और हमारा दिल भी ऐसा इस प्रकृति के वजह से खुश हो जाता है। उसकी खुशबू बदली हो जाती है, हमारे शरीर के जो बहुत सारे कष्ट गर्मी के वजह से है वो कम हो जाते हैं और उसके वजह से जो एक भूख है वो भी खिलती है। एक है शरीर की भूख और एक है आत्मा की भूख। जब वो आत्मा की भूख जब भी जगती है तो हम इस ऋतु में अध्ययन ज्यादा कर सकते हैं, भक्ति भी ज्यादा कर सकते हैं, उपास भी ज्यादा कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सभी संतों ने, मतलब कि हिंदू संस्कृति ने इस ऋतु को सिरमौर कहा है। एक तो श्रावण मास में शिव की भी कृपा अनंत बसती है, उसके वजह से जो योग करते हैं उसका योग भी परिपूर्णता की ओर चलने लगता है, खिलता है, खुलता है और उसके जो मर्म है वो हमें समझ में आने लगते हैं। क्योंकि मन भी शांत है, प्रफुल्लित है, शरीर भी शांत है, प्रफुल्लित है और ऋतु भी हमें साथ देती है। और दूसरा सबसे बड़ा साथ है हमारे गुरु का साथ। जो गुरु का साथ हमें ज्यादा से ज्यादा पाना है तो गुरु का ज्ञान क्या है उसको हमें पहचाना है। आत्मा की भूख क्या है? ज्ञान की। जैसा जैसा आत्मा उन्नत होने लगता है ऐसे ऐसे उसके क्वेश्चन अपने अलग अलग लेवल के ऊपर चढ़ने लगते हैं और वो अलग अलग लेवल के जो अलग अलग प्रश्न हैं यदि उसके उत्तर मिलने लगते हैं तो कई बाधाओं को पार करके हम जल्दी से, मतलब कि कम इफर्ट में, कम ताकत में हम बहुत सारा माइलेज को तय कर सकते हैं। जिस तरह से पानी एक बार बारिश जो है वो आकाश में चढ़ जाता है, वो समय आने पर, ऋतु आने पर रिमझिम बारिश के माफिक वो बरसता है और जब से वो बरसना चालू होता है तब से उसकी यात्रा चालू हो जाती है और उसकी यात्रा रुकती नहीं है, वो निरंतर हो जाती है। जैसे ही वो ऋतु चालू हो गई
वैसे ही वो बादल में से बूंद बनकर रिमझिम बरसता है, और जैसे ही बरसता है वो झरने में परिवर्तित होता है और उसकी गति चालू होती है, और वो झरने सब मिलके नदी नाले में वो बहने लगते हैं, और नदी में भी उसकी जो गति है वो धीरे धीरे जो उसकी गति पकड़ती है और वो निकल पड़ती है अपने समंदर में मिलने के लिए। उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं रहती है, न बारिश आने के लिए कोई बाहरी तत्व की जरूरत पड़ती है, और ना ही वो पृथ्वी पर वो बूंदे गिरने के बाद में उसको नदियों की तरफ जाने के लिए कोई उसको रोक सकता है। उसी तरह काका जी ने भी ऐसा ही अस्खलित मंगल कृपा धारा, ये कृपा की धाराओं का अस्खलित प्रवाह जो बसाया है, वो भी इसी ऋतु में आगे आगे जल्दी अपनी गति की ओर, अपने गंतव्य की ओर, जीव से शिव और शिव से ब्रह्मरूप और ब्रह्मरूप से मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम बनने की ओर, यानी कि कनिष्ठ मुक्त में से मध्यम मुक्त और मध्यम मुक्त में से उत्तम मुक्त बनने की जो यात्रा है, वो काका जी महाराज की अनंत कृपा धाराओं के वजह से अस्खलित हो जाए, वही आज गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में और सारे संत मंडल के सभी गुरुओं के चरणों में हम अर्पित करते हैं कि जिस तरह बारिश की बूंद अस्खलित रूप से सततता में, निरंतरता में अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ते जाती है बिना किसी रुकावट के, कोई भी उसे रोक नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं है उसको रोकने की, और कोई डैम और बांध के रूप में भी उसको बांध भी लेता है, तब भी बारिश में वो बांध भी उसको रोक नहीं सकता है, उसको भी पार करके वो समंदर की ओर निकल ही जाता है। तो ये ऐसी गुरुओं की जो अस्खलित कृपा धारा है, उसमें आज हम अपने जो गुण हैं, अपने जो भाव है, अपनी जो लक्ष्य है, उसको मोड़ देते हैं और चालू करते हैं आज का सत्संग, अस्खलित मंगल कृपा धारा। लास्ट टाइम जो हमने देखा था वहां पे राजू भाई ठक्कर कह रहे हैं कि आत्यंतिक प्रलय के अंत में अक्षरधाम के बारे में जैसा भगवान का स्वरूप अनंत ऐश्वर्य तेज युक्त है, वैसा का वैसा हमें पहचानना है। ये राजू भाई ठक्कर बोल रहे हैं। तो काका जी कहते हैं 1% कम है ऐसा क्या, कि या फिर वैसा का वैसा मतलब कि 100% जैसा है वैसा। तो राजू भाई ठक्कर कहते हैं तो तेऊ ने तेऊ, वैसा का वैसा ही, जैसा है वैसा। तो के काका जी कहते हैं कि जैसा है वैसा जानना है तो तत्व से पहचानो। राजू भाई ठक्कर कहते हैं तत्व के वजह से भगवान को पहचाना कहा जा सकता है। तो काका जी कहते हैं कि उसके वजह से माइक भाव उड़ जाता है। जब माइक भाव उड़ जाता है तो हम तत्व से उसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे माइक भाव का उड़ जाना मतलब क्या, तो कि जब बारिश की बूंद गिरती है, जहां पे भी गिरती है, वहां से वो झरने की ओर मुड़ जाती है, तो उसके बीच में जो भी कंकर है, पत्थर है, मिट्टी है, पेड़ है, पौधे है, जो कुछ भी आता है, मिट्टी है, सीमेंट है, पत्थर, रास्ते है, जो भी आता है उसको वो पार कर ही देता है, उसको कुछ भी बांध नहीं सकता। उसी तरह से यदि हमने तत्व से उसको पहचान लिया तो हमारे अंतःकरण के जितने भी मलिन भाव है, हमारे जितने भी प्रारब्ध भोग है, हमारा जितना भी दुर्लक्ष्य है या अज्ञान है, उस सब माया को तोड़ ताड़ कर ये अस्खलित मंगल कृपा धारा यदि हम तत्व से पहचान लिया तो सबको तोड़ ताड़ कर जो मूल है, जैसा है वैसा, ऐसा जो महात्मा है वो हमारे हृदय में उसको फिट बैठा देगा। और कैसा बैठा देगा, तो कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ता, तुरिया और तुरिया से परे जो तुरियातीत अवस्था है, वो तुरियातीत अवस्था में उसे फिट कर देगा। तुरियातीत अवस्था माने क्या, हम जागृत है, सुषुप्ति में हैं, स्वप्न में हैं, या तो तुरिया समाधि अवस्था में हैं, उसके परे जो तुरियातीत अवस्था है वो गुरु की एक दृष्टि मात्र से हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। क्यों गुणातीत गुरु के पास में ऐसी सामर्थ्यता है, तो कि मुझे हरकचंद भाई का एक वाक्य याद आता है। कभी मैं पवई धाम में बैठा था हरकचंद भाई के साथ में,
तो कभी बात निकली तुर्यातीत अवस्था की, तुरीय अवस्था की। तो कोई बात कर रहा था 3 अवस्था को पार करना है, तो मैंने कहा 4 अवस्था को पार करना है, तुर्यातीत अवस्था में हमें पहुंचना है। तो हरकचंद भाई कहते हैं कि उसके लिए आपको कुछ इफोर्ट करने की जरूरत नहीं। वहां पे जो भरत भाई यहाँ पे आसन पे विराजित है, वो यदि अपने दोनों पैर के अंगूठे को घिसेंगे ना, तो आप यहाँ पे तुर्यातीत हो जाएंगे। उतना सामर्थ्य परम पूज्य श्री भरत भाई में है, और ये महात्मा गुणगान हरकचंद भाई ने गाया है। मतलब कुछ किए बिना ही, सिर्फ यदि भरत भाई अपने संकल्प मात्र से आपकी तुर्यातीत अवस्था में आपको पहुंचाना चाहते हैं, तो सिर्फ उनको 2 पैर के अंगूठे को ही आपस में घिसना है, वो भी 5-10 सेकंड, तो आप तुर्यातीत अवस्था में पहुंच जाओ। तो ये पावर है उस पवई धाम का। मतलब कि ये महात्मा है गुणातीत संत का, और वही बात यहाँ पे काका जी महाराज हमें आज बताना चाहते हैं कि तत्व से पहचान गए तो वो सारी बातें इसमें आ जाएगी। राजू भाई ठक्कर कहते हैं, और वही जो प्रत्यक्ष भगवान को मूढ़ जीव है, उसी तरह से माइक दृष्टि से ही देखता है, और तब वो खुद के जैसा ही उसे देखता है। मतलब कि खुद की और वो स्वरूप की, प्रत्यक्ष भगवान की कंपैरिजन खुद के जैसी ही वो कर देता है। जिस तरह से खुद जन्म लिया है, बच्चा बना, युवावस्था पाई और वृद्ध होते हैं और गुजर जाते हैं, वैसे ही वो भगवान को भी जानता है। ये अज्ञान दशा की बात की है कि जीव को यदि ये बोलकर किसी के पास में हम लेके जाए कि ये भगवान है, तो वो क्या बोलेगा, ये कौन सा भगवान? भगवान तो राम और कृष्ण थे, अभी कोई भगवान होने वाला नहीं है। कलयुग में जो होएगा वो कौन होएगा? वो तो घोड़े पे बैठ के आने वाले वो कलयुग की भगवान ही होएंगे। तो ये तो भगवान, हाँ, कल की अवतार। हाँ, तो वो जो मनुष्य भाव है, माइक भाव है, जो शब्दों में और पोथियों में और भागवत कथाकारों ने उसके सर के ऊपर रट रट कर उसको मत्थे पे मार डाला है कि भगवान आएंगे तो कल की अवतार, वो भी घोड़े पे बैठ के ही, और वो भी 16 गज की लंबी तलवार लेके आएंगे तो ही वो भगवान, नहीं तो कोई भगवान अभी आने वाले नहीं है। तो ज्ञानी होते हुए भी जो अज्ञानी है, उसकी बात हम कर रहे हैं। जो ज्ञानी होते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, फिर भी श्रीमद् भगवत पुराण की भी कथा करते हैं, फिर भी बोलेंगे क्या कि भगवान तो तभी आने वाले हैं, अभी भगवान को आने का समय हुआ नहीं है। तो ऐसे अज्ञानी जीवों के लिए यहाँ पे बात चल रही है कि जो माइक जगत के जो भी कथाकार भी है, या तो जीव भी है, या तो भक्त भी है, उसकी पहुंच कितनी है, उसका ज्ञान, उसका जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो डिविनिटी है, या तो उसके जो होश है, वो किस लेवल पे पहुंचा है। तुर्यावस्था में समाधि तलक पहुंचा है, ध्यान मेडिटेशन तलक पहुंचा है, भजन कीर्तन में पहुंचा है, षोडशोपचार से पूजा करने में पहुंचा है, घंटा बजाने की तरफ पहुंचा है, या तो कथाकारों के कथा सुनने की ओर पहुंचा है, या तो भगवत लीलामृत में जो भगवान की लीलाएं होते हैं वो सुन के अहोभाव को प्राप्त होने वाला, वहां तलक पहुंचा है। वो कहाँ पहुंचा है, उतनी ही उसकी पहचान है। और वो पहचान भी यहाँ पे काका जी महाराज कहना चाहते हैं, वो केजी की समझ है। वो क्या बोल रहे हैं? वो केजी की समझ है। अभी तलक, हाँ, अभी तलक उसने स्कूल में प्रवेश किया नहीं है, अभी वो किंडरगार्टन में ही है। ये बात यहाँ पे काका जी महाराज हम सबको बताना चाहते हैं। जो उन्होंने छोटी बात यहाँ पे, जो छोटा टॉपिक जो लिया है, उससे वो यही बात बताना चाहते हैं। काका जी कहते हैं वो स्वयं की बुद्धि से कल्पना करते हैं। अभी उसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि वो रामायण सुनते भी हैं, लेकिन रामायण में से क्या सुनते हैं, क्या पकड़ते हैं कि रामचंद्र जी रो रहे हैं, और वो किसके लिए? तो क्या अपनी पत्नी के लिए। कि हम भी रोते हैं, वैसे भी वो भी ऐसे ही करते हैं, देखो वो भी हमारा जैसा ही वर्तन कर रहे हैं। ये सब तत्व से उनको नहीं पहचानते हैं, इसीलिए ऐसी समझ में वो स्थिर हो जाते हैं, और लोग उसको राम भगवान करके पीट रहे हैं, पर वो तो रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। तो यहाँ पे काका जी महाराज समझाना चाहते हैं
कि भगवान जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो 3 प्रकार के चरित्र करते हैं। एक जो है तत्, दूसरा है त्वम और चौथा है असि। तो तत् माने क्या, तो के लौकिक, त्वम माने क्या, अलौकिक, और असि माने क्या, गुणातीत। ये 3 प्रकार के चरित्र है। अभी मैंने जितनी भी भागवत की कथा सुनी वहां पे ये बात नहीं आई है। लौकिक और अलौकिक शब्द आए हैं, गुणातीत शब्द मैंने सुना ही नहीं है। यदि मैंने सुना है ये गुणातीत शब्द तो कहां पे सुना है, भगवत गीता में किसी एक लेखक का लेख में पढ़ रहा था, उसमें अध्याय 4 था। तो उस अध्याय 4 में उस लेखक ने ये लिखा था कि हे अर्जुन, तेरा और मेरा संबंध जिस वक्त गुणातीत संतों के चरण में अर्पित होके हम उनका हाथ हमारा जो है उनके हाथों में देंगे और वो जब हमारी शिष्यत्वता वो ग्राह्य करेंगे तब हमारा मोक्ष होगा। ये बात अध्याय गीता के 4 अध्याय में दी हुई है। 4 अध्याय में है और 10वें अध्याय में है। दोनों अध्याय में ये बात श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कही है। वहां पे अर्जुन वो क्वेश्चन नहीं करता है कि आप स्वयं होते हुए मेरा मोक्ष क्यों नहीं होएगा। वो प्रश्न गीता में कहां पे भी नहीं है। और ये बात यहां पे काका जी ने ली है। जो बात भगवान भगवत गीता में से किसी ने उठाई नहीं है कि जब अर्जुन को कृष्ण भगवान स्वयं ये कहते हैं कि हम साथ साथ में आए हैं उत्क्रांति में, जैसे हम सबसे पहले अगले जन्म में आए थे तभी नर नारायण बन के आए थे, उसके अगले जन्म में भी उनकी जोड़ी आई थी और ये जोड़ी कंटिन्यूअस चली आ ही रही है। और उसी तरह स्वामीनारायण भगवान के समय में भी ये नर और नारायण की जोड़ी साथ साथ में आई। एक गोपालानंद स्वामी बन गए और एक दादा खाचर बन गए। तो वो जोड़ी कंटिन्यूअस अपने जीवन की उत्क्रांति में साथ साथ में आई है, क्योंकि आपका जिसके साथ में लगाव होएगा उसका जहां पे जन्म होएगा वहां पे भी आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो काका जी महाराज और भरत जी महाराज ने और भागवत भी ये कहता है कि यदि हमने बहुत सारे पिक्चर देखे और उस पिक्चर देखने की वजह से समझो किसी स्त्री को उस हीरो के अंदर बहुत आसक्ति हो गई, तो हीरो जहां पे भी जन्म लेगा वहां पे उसके पीछे पीछे उसको जाना पड़ेगा जन्म लेने के लिए। ठीक उसी तरह यदि कोई पुरुष को हीरोइन बहुत पसंद आ गई और उसका ही चिंतन मनन कंटिन्यूअस चलते रहता है, उसका ही गाना सुनते रहता है और उसमें ही अपने चित्त को पिरो देता है, तो क्या होता है कि चित्त के अंदर एक ऐसा गहरा बीज हो गया। चित्त ये नहीं समझता है कि ये कहानी है, चित्त वो समझता है कि आपका भाव क्या है। और उस भाव ज्यादा होने की वजह से, बार बार उसका चिंतन मनन करने की वजह से हीरोइन जहां पे जन्म लेगी उसके पीछे पीछे तुम्हें भी जन्म लेना पड़ेगा। तो श्रीमद् भगवत गीता यही समझा रही है कि हे अर्जुन, तेरा और मेरा जन्म बहुत बार एक साथ में हुआ है, पर आगे भी जब भी जन्म होएगा तब भी हम एक साथ होंगे और वो साथ में हमारा मोक्ष कभी होएगा। तो ऐसे जो गुणातीत सत्पुरुष है वो यदि हमारा हाथ ग्रहण करेंगे तो ही हमारा जो मोक्ष होएगा, तभी हमें सच्चा मोक्ष प्राप्त होएगा। तो यहाँ पे तत्त्वम असि में ही गुणातीत की बात है और वही गुणातीत की बात श्रीमद् भगवत गीता में कही है। तो आगे चलते हैं कि लौकिक चरित्र भी करते हैं, जो 3 प्रकार के चरित्र है। तो पहला है लौकिक भी चरित्र भी करते हैं, अलौकिक भी करते हैं और गुणातीत भी करते हैं। गुणातीत भावना वाले चरित्र भी वो करते हैं और ये बात सिर्फ 2 ही जगह में मिलती है, एक काका जी महाराज की बातों में और एक जो है श्रीमद् भगवत गीता में। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली रहा कि मुझे ऐसा लेखक कोई मिला जिसने ये बात बताई थी कि जिस दिन गुणातीत गुरु, गुणातीत संत हमारा हाथ को पकड़ेंगे तभी ही हमारा
आत्यंतिक कल्याण जो है, जो मोक्ष है, जो रियल मोक्ष है, वो तभी ही हो सकेगा। तो 3 प्रकार के चरित्र की बात की है। जड़ भरत ने मुंह में पत्थर रख दिया, ये कोई चरित्र है क्या? शास्त्री जी महाराज कपड़ा निकालकर दौड़ रहे थे, कोई दौड़ते हैं क्या? हाँ, योगी जी महाराज लेटरिन जाकर बाहर निकलकर सो गए और तत्पश्चात वो तुरंत पूजा करने बैठ गए, तो ऐसा कोई बैठता है क्या? कभी नहीं बैठेंगे। ये गुणातीत चरित्र। यहाँ पे किसी का भी कुछ निकालने के लिए और कुछ क्रिया करने के लिए, अलौकिक क्रिया दिखाने के लिए ये चरित्र किया है, ये गुणातीत चरित्र है। और उसके चरित्र दिव्य जानने के पश्चात ही वो निर्गुण यानी कि निर्गुण ही मानना, मतलब हमारे आंखों के सामने जो कुछ भी हमारे सत्पुरुष चरित्र करते हैं तभी भी वो उसको गुणातीत चरित्र है वैसा ही मानना, मतलब कि उनको निर्गुण ही मानना। उनको ये उनकी ये कुछ क्या कहते हैं कि उसका ये कुछ कर्म नहीं है, ये उनकी लीला है। तो गुणातीत चरित्र मतलब लीलारत चरित्र, और वो लीला चरित्र उसके लिए करते हैं किसी कोई जीव का कुछ निकालना है, खींच के जला डालना है, इसीलिए ये चरित्र करते हैं। हकीकत में क्या होती है कि ऐसे चरित्र गुणातीत सत्पुरुष क्यों करते हैं? क्योंकि समझो कोई जीव आज नया नया आया है, या तो किसी जीव का कुछ ऐसा भाव या तो ऐसा प्रारब्ध निकल रहा है कि जिसके वजह से वो गिरने वाला है, अधपतन होने वाला है, या तो सत्संग से जाने वाला है। तो उस वक्त उसके चित्त के ऊपर एक नई इंप्रेशन डालनी है, और वो नई इंप्रेशन डालने के लिए वो इतने शुद्ध है, वो इतने निर्गुण है, और उस लीला चरित्र के वजह से उसका जो प्रारब्ध के वजह से जो कुछ वो अधपतन होने वाला था वो नहीं होएगा, वो अटक जाएगा कि वो कितना दिव्य है। और मेरे लिए ऐसा उन्होंने चरित्र उन्होंने प्ले किया है या तो चरित्र किया है वो समझ में आ जाए, उसके लिए वो ऐसा चरित्र करते हैं। तो वो सामान्य जो भक्त है उसको पता नहीं चलेगा कि ये किसके लिए किया है। पर जो एकांतिक है, जैसे अश्विन भाई है, या तो हरकचंद भाई है, या तो हमारे दिनकर भाई है, तो ऐसे जो दिव्य पुरुष है, या तो फिर बोलो जो गिरीश भाई पटेल है, तो उन्होंने काका जी को, भरत भाई को, वसी भाई को इतनी दिव्यता से उनको पकड़कर रखा है, उनको धारण किया हुआ है कि वो जीते जी अक्षरधाम का सुख ले रहे हैं, और वही उसके जो मर्म हैं वो समझ सकते हैं। बाकी किसी में ताकत नहीं है कि वो उसका मर्म समझ सके। अभी थोड़े महीने पश्चात ही, पूर्व में ही एक वास्तुशास्त्री औरंगाबाद से आए थे, जो प्रकाश स्वामी करके कुछ थे, जो भरत भाई के बाजू में ही बैठते थे, और उन्होंने मौन धारण किया था। लेकिन जब वो दिल्ली गए तो दिल्ली में उन्होंने गुरुजी का चरित्र को देखकर वो मौन तोड़ा। गुरुजी ने कुछ ऐसा चरित्र किया जिसके वजह से उनको ऐसी प्रतीति हो गई कि मुझे मौन अभी रखना नहीं है, जो मौन का फल देने वाला जो है वो तो मेरे सामने बैठा है, वो उनको प्रतीति हो गई, इसलिए उन्होंने वहां ही मौन को तोड़ दिया। तो गुणातीत सत्पुरुषों का चरित्र क्या है कि तुम जिस वजह से तप कर रहे हो, अभी मौन भी क्या है, एक तप ही है, वो एक साधना है। आपने साधना में कुछ साधन को पकड़ा है, और वो साधन क्या है, मौन है। पर उसका फल देने वाला जब सामने बैठा है, और जब उसको प्रतीत हो गया कि ये फल देने वाले ने फल मुझे दे दिया है, अब देयर इज नो नीड, मतलब अभी कोई जरूरत नहीं है कि मुझे जो चीज पाना है वो ये गुणातीत संत मुझे दे सकते हैं। तो तुरंत ही उन्होंने स्वयं से ही वो मौन को वहां पे ही अटका दिया, और वो बातें करने लगे। तो ये है गुणातीत सत्पुरुषों का चरित्र। जिस जीव को समझ में आना है उसको ही समझेगा, बाकी किसी को नहीं समझेगा, क्योंकि प्रेरक और प्रवर्तक कौन है, गुणातीत गुरु है। तो किसको वो प्रेरणा बनेंगे, प्रवर्तक किसके अंदर बनेंगे, जिसके लिए चरित्र किया उसको ही पता चलेगा।
बाकी अन्य को वो समझ में नहीं आएगा। बाकी किसको समझ में आएगा? जो अनुवृत्ति की भक्ति करते हैं या तो अभिप्राय की भक्ति करते हैं, उसी को ही ये बात समझ में आएगी। पर ये बहुत तकलीफ देह है, मतलब कि आसान नहीं है, ये समझना आसान नहीं है। तत्व से ही जिन्होंने पहचाना है वो ही शंका नहीं करता है, और जब शंका नहीं होती है तभी जानना कि अपने तत्व से आपने पहचानना शुरू कर दिया है। यहाँ पे किसके माध्यम से तत्व से पहचानना? तो कि जिन्होंने तत्व से पहचाना है वो ही, उनके माध्यम से ही हम जान सकते हैं। तो मीराबाई ने गुरु को किए, सारी जिंदगी निकाल दी भगवान की भक्ति में। भगवान साक्षात थे, उनको जब भी पुकारते थे भगवान साक्षात दर्शन देते थे। फिर भी उनके अंत समय में वो जब गोकुल में गए तब कृष्ण ने उनको बताया, प्रेरणा की कि आपको गुरु करना है, आप अभी भी नगुरे हो। क्योंकि वहां पे किसकी सभा हुई थी? वो एकनाथ महाराज थे। वो सब महाराज जो है उस वक्त के, वो संत ज्ञानेश्वर संप्रदाय के, वो सब बैठे थे। नामदेव महाराज, एकनाथ महाराज सब बैठे हुए थे। और तब उनको बताया कि आप नगुरे हो तो आपका मोक्ष नहीं होने वाला है। और वो मीराबाई को जब प्रतीत हो गया तब उन्होंने वहां पे गुरु किए। और गुरु भी कैसे किए कि उनकी बहुत ही छोटी झोपड़ी थी। वो छोटी झोपड़ी में एक ही चारपाई थी, खटिया थी, वो रस्सी बोलते हैं ना, रस्सी से बांधा हुआ वो चारपाई थी। तो रात को सोने के लिए भी जगह नहीं थी, तो उनको सोने के लिए वो चारपाई के नीचे सोना पड़ा। इसी तरह से उन्होंने गुरु का सेवन किया कि उस झोपड़ी में सोने के लिए भी अलग जगह नहीं थी। और तब जाके उन गुरु ने जो मर्म है वो मर्म समझाया, और तब जाके वो मोक्ष के लिए वो लालायित हुई और मोक्ष के लिए वो लायकात वाली बन सकी। वो लायकात उनको दी। तो गुरु जो है वो रहस्यमय ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान के वजह से ही आप मोक्ष के अधिष्ठाता बनते हैं। भक्ति करके नहीं होते हैं, पर गुरु करने से, गुरु जो ज्ञान में हमें अवस्थित करता है, तो उसके बाद ही हम मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। तो यहाँ पे भी काकाजी महाराज वही बता रहे हैं कि तत्व से जिन्होंने पहचाना है वो ही आपको बता सकता है कि कैसे पहचाना जाता है। जैसे कि हरचंद भाई ने वो जताया, ऐसे एकांतिक साधु के वचन के बारे में विश्वास लाकर ही निष्कपटपने से जो भगवान के चरण कमल को भजते हैं वो ही तत्व से पहचान सकते हैं। अभी क्या बात लाई? एकांतिक साधु के वचन में विश्वास लाकर निष्कपटपने से भगवान के चरण कमल को भजते हैं तो ही तत्व से आप पहचान सकते हो। तो यहाँ पे भगवान का चरण कमल मानी कि स्वरूप, मतलब कि जो प्रकट और प्रत्यक्ष जो हमें मिले हैं, मानी कि जो सहजानंद स्वामी जिसके माध्यम से प्रकट हुए हैं और जिसको हम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं, ऐसा जो गुणातीत सत्पुरुष का जो स्वरूप है, तो उसको, उसके वजह से, उनको हम भजने से ही हम उस एकांतिक के वचन से ही हम उस तत्व से पहचान सकते हैं। तो पढ़ो, यह है पहला साधन। यहाँ पे साधन की बात काकाजी महाराज कह रहे हैं कि हमें जो गुणातीत सत्पुरुष मिले हैं वो ही श्री जी महाराज के चरण कमल है, और उस स्वरूप का वचन, उस एकांतिक का वचन, हम उसका वचन पालन करेंगे तो ही उसको कहा जाएगा कि हमने चरण कमल की भक्ति की। एकांतिक सत्पुरुष के वचन की पालन करने से ही कहा जाएगा कि हमने चरण कमल की, भगवान के चरण कमल की भक्ति की, और तभी ही हमें वो जो तत्व से पहचान मिलनी है वो तत्व से पहचान मिलेगी। यह पहला साधन है। राजूभाई ठक्कर पढ़ रहे हैं, अब जब भगवान के एकांतिक साधु के वचन के बारे में विश्वास लाकर निष्कपट भाव से ही हम भगवान के चरण कमल को भजते हैं, तब वो मायिक दृष्टि मिट जाती है।
देखो ये दूसरा रहस्य की और बढ़ रहे हैं। काका जी महाराज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। भगवान के चरण मतलब जो हमें जो सत्पुरुष मिले हैं वही भगवान के चरण हैं, और उसके वचन के हिसाब से हम चलेंगे तो ही हम तत्व से पहचान सकेंगे। वो बात निष्कपट भाव से उसके वचन का पालन करेंगे तो ही, और वो वचन पालन करने के वजह से ही माइक दृष्टि मिट जाएगी, तो हमें अलौकिक दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। काका जी कहते हैं भजवानु पेलू, मतलब वो उसको भजना है। तो भगवान के चरण कमल यानी प्रगट स्वरूप, पर वचन ऐसे एकांतिक का, जिन्होंने उसे तत्व से पहचाना है, जिन्होंने उसका घर रचा है उसका। इसलिए मैंने क्या कहा, महाराज का सर्वोपनिपना गुणातीत समझाने वाले हैं। मतलब जो हमें प्रगट सत्पुरुष जो मिले हैं, जो प्रत्यक्ष सत्पुरुष मिले हैं, वही महाराज का सर्वोपरिपना हमें समझाने वाले हैं। इसलिए महाराज ने सभी को कहा कि जूनागढ़ जाओ। महाराज ने आज्ञा की कि साल में 1 महीना आपको जूनागढ़ रह के आना है। तो आज्ञा की क्या कही कि आप जूनागढ़ जाओ और वहां पे पीढ़ी चालू रहेगी। मतलब कि गुणातीत परंपरा जो है, गुणातीत ज्ञान की परंपरा, उस गुणातीतानंद स्वामी के वजह से ही चालू रहने वाली है। मतलब कि मैं नहीं भी होऊंगा तो आपको ऐसे गुणातीत संत के चरण ही पकड़ने हैं और उनके आज्ञा पालन में ही बरतना है। वो बात यहाँ पे काका जी महाराज हमें जता रहे हैं। शास्त्री जी महाराज का सर्वोपनिपना अब मैं कहता हूँ। एक समय में नंदा जी के वहां पे शास्त्री जी महाराज नस्कोरा बुलाते थे, तो हूँ ये सब कहने लगे कि वो सो रहे हैं। जोगी बाबा कहते कि ऐसे नहीं कह सकते हैं, वो तो अन्य ब्रह्मांड में काम करने के लिए गए हैं। तो शास्त्री जी महाराज जब नींद में नस्कोरा बुला रहे थे, तब जोगी बाबा कहते हैं कि वो तो अन्य ब्रह्मांड में काम करने गए हैं ऐसा कहा जाता है, वो सो रहे हैं ऐसा नहीं कहा जाता। तो उसको तत्व से पहचाना ऐसा कहा जाता है। हम कहलाते थे कि उसके हैं, जुड़े हुए भी थे। हम हमारी रीत से अंतर्यामी उनको मान रहे थे, सर्वज्ञ भी मान रहे थे। फिर भी देखा एक चरित्र के बारे में हमने क्या अर्थघटन कर दिया, तो कि आपका और हमारा तो काम ऐसा ही है। हा? और इसीलिए ये सब बातें हमें समझनी पड़ेगी। उनमें भी 3 देह है, 3 अवस्था के भाव उनके अंदर नहीं परखने का। उनके अंदर जो 3 देह है और 3 अवस्था है, उसके भाव उसके अंदर परखना नहीं, मतलब कि उसकी प्रतीति लानी नहीं। स्वामी जब नस्कोरा बुलाते हैं इसलिए वो सो रहे हैं ऐसा कह सकते हैं? वो तो योग निंद्रा कहलाती है। अभी यहाँ पे कौन सी बात आई? योग निंद्रा की बात। हाँ, और YouTube के ऊपर योग निंद्रा के कुछ जूझ ऐसे वीडियो है, तो मैं ढूंढ के आपको मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा। और उसमें जब आप संलग्न होंगे तो योग निंद्रा क्या है वो आपको समझ में आएगी। उसके लिए काका जी महाराज क्या कहते थे कि जब आप सोने के लिए जा रहे हो तो उसके 5 मिनट पहले स्वामीनारायण 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 मूर्ति को धारण करते हुए, हमारे गुणातीत सत्पुरुषों को याद करते हुए सो जाओ। तो क्या होएगा कि नींद के अंदर जब हम जाएंगे तो वो स्वामीनारायण मंत्र अपने संपूर्ण तंत्र में चलता ही रहेगा। और जब हम उठेंगे तब पहला विचार क्या आएगा? जो सोते समय, मतलब सुषुप्ति में जाते समय जो आखिरी विचार हमारा था, आखिरी विचार हमारा किसके बारे में था? तो कि महाराज की मूर्ति के बारे में, सत्पुरुष के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में था। तो पहला विचार जागृत होने के समय में पहला विचार भी उनका ही आएगा, और वो धुन से ही हमारी
जो दूसरे दिन की जो शुरुआत है वो धुन से ही होगी। तो जो हुआ, रात भर जो हुआ, वो आप योग निद्रा में ही थे, ऐसा कहा जाता है। मतलब कि रात को भी जो आपकी भक्ति हुई, आपके तंत्र से भक्ति हुई, उसका भी फल मिलेगा आपको। वो बात यहाँ पे कह रहे हैं। बड़े पुरुष को सोए हुए नहीं कहला सकते। यदि ऐसी दृष्टि जोगी महाराज को थी, हम तो सेवा करते हैं 1.25 लाख, इसलिए हमें बुलाना चाहिए, इस तरह से हमें बुलाना चाहिए, ऐसा मन में होता है। शास्त्री जी महाराज को चरित्र करने के लिए बहुत आता है। हाँ, न हो तो कहाँ से करेंगे, इस तरह से रोते हैं, एकदम रुला भी देते हैं, हंसा भी देते हैं, पैसा भी हमारे पड़ा लेते हैं, एकदम हाँ बस खलास करी नाखी तुमने। जो बापू करते थे ना, बापू भी वही करते थे। अचानक बातों बातों में वो बोलेंगे आपके जेब में हाथ डालो, आपके पर्स में हाथ डालो, जितना है सब यहाँ पे खाली कर दो। तो जो शास्त्री जी महाराज करते थे वही बापू करते थे। लेकिन जो लौकिक भाव था उसके वजह से क्या लगता था कि ये गुणातीत सत्पुरुष होके ऐसा करते हैं। ऐसा बहुत लोगों को हुआ, क्योंकि ये जो बात है, जो पंचगिनी शिविर में जो काकाजी महाराज ने जो बात बताई है, वो बहुत कम लोगों तक पहुंची, बहुत कम लोगों तक पहुंची। तो क्या है, सभी का ज्ञान एक झट से होने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं सततता में सत्संग करते रहो। कुछ ऐसी छोटी सी बारीक बात है, वो सरफेस पे आ जाएगी और तभी हमें पता चलेगा, अरे हमने किस तरह से देखा था, हमने किस तरह से उनकी इस लीला को हमने कैसे नापा तोला था, हमारे भाव उस वक्त क्या थे। और वो अंतर्यामी थे फिर भी चुप रहे। अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे, हमारे प्रेरक भी थे, फिर भी वो चुप रहे और आगे चल दिए। तो वो क्या था, वो उनका चरित्र था, लीला चरित्र था, और हम उसमें फंस गए। अरे सत्पुरुष होके ये क्या कर रहे हैं। ऐसा बहुत लोगों को हुआ है, एक को नहीं। ये बापू जहां जहां गए हैं वहां पे सबको ऐसा हुआ है। तो एकदम रुला भी देते हैं, और पैसा लेने हो तब मुझे और कांति को भी, हाँ मेरी उसके साथ में लागनी बहुत, हाँ, और उसके लिए क्या न हो सकता है। उसी तरह शास्त्री जी महाराज को हम कहते हैं, बापा आप खाना खा लो ना। तो शास्त्री जी महाराज कहते हैं, क्या खाना खाएंगे भाई। हम दोनों को तो ऐसा ही होता है कि हम लौट के लेके आए, पर शास्त्री जी महाराज को पैसा दे देवे। सूर्यनारायण की वाड़ी में उन्होंने ऐसा बहुत चरित्र किया, पर हम उनके वहाल सोए बेटे थे। वहाल सोया, हाँ, अरे अन्य ऐसी बात कहाँ पे आई। तो तत्व के वजह से जो पंचाला का साथ में ये सारी बातें आई हैं। तत्व से पहचाना हो और माइक भाव न रहे, और जो करते हैं वो तो नट की लीला है, कॉस्मिक प्ले, मतलब चिति शक्ति का ये सब सारा खेल है। क्या कहते हैं, 1-2 वाक्य पढ़ लो और उसी में ही ये सब आ जाएगा। कॉस्मिक प्ले मतलब चिति शक्ति का खेल, मतलब कि लीला चरित्र। और राजूभाई ठक्कर कहते हैं, और जब भगवान के एकांतिक साधु, हाँ वही का वही स्वरूप, काका जी कहते हैं। फिर राजूभाई ठक्कर कहते हैं, तत्पश्चात वही भगवान की मूर्ति, उसको परम चैतन्य सच्चित आनंदमयी प्रतीत होती है। हाँ, जो यदि वही स्वरूप यहाँ पे मिला है, प्राप्त हुआ है, ऐसा यदि ये जान लेता है, तो क्या समझता है कि वही भगवान की मूर्ति, और उसको ही परम चैतन्य सच्चित आनंदमयी वो जान लेता है। काका जी कहते हैं, बस यही है नट की माया। तत्पश्चात वो जो मनुष्य भाव था हमारे अंदर, वो रहता नहीं है, क्योंकि ये बात जान ली तो फिर उसके पश्चात कभी भी मनुष्य भाव रहेगा नहीं। जो कुछ भी करते हैं, कराते हैं, वो जन्म कर्म जो है वो सब
दिव्य। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मतलब कि मेरे सामने जो कुछ भी उन्होंने किया, उनका जो जन्म हुआ, उन्होंने जो कर्म किया, जो कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, वो सब 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 दिव्य। तत्व से पहचानना, यदि ऐसा जानना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मायिक भाव टालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नित्यानंद स्वामी ने कहा, जन्मादस्य, ऐसे जो भगवान उत्पत्ति स्थिति और लय करते हैं, ऐसे ये तेरा बाप यहाँ पे बैठा है, श्री जी महाराज हैं, जो बताओ कई, मतलब किसी को आप बता सकते हैं, और वो तो परोक्ष हो गया। हाँ, उसकी मर्जी बिना, मतलब उसकी मर्जी बिना तो कोई ये बात समझ सकने वाला नहीं है। अरे वो भगत जी को पहचानते थे, इसकी मर्जी के बिना, या अथवा तो उसमें बसे हुए महाराज की मर्जी के बिना। ऐसी भव्य बातें हैं, पीढ़ी उसकी ही चल रही है और चालू ही रहने वाली है। यदि ये समझ में आ जाए तो जय जयकार। प्राप्ति से भी पार नहीं समझ में आता है। जो यदि माइक भाव रह जाता है, मनुष्य भाव रह जाता है, तो खोट का भी पार नहीं। जिस तरह से महिमा समझ में आ गया, प्राप्ति का भी पार नहीं होएगा, और यदि माइक भाव रह गया, बच गया, तो खोट का भी पार नहीं आएगा। ये दोनों बात एक ही समय में काका जी महाराज कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जो दूसरा स्टेप है वो समझ जाओ और उसमें आप संलग्न हो जाओ, उसमें ओतप्रोत हो जाओ, और उसके बारे में यानी कि एक ही जगह पे माथाकूट करनी ही नहीं, बस 2 बार कहते हैं, इसलिए कट वापस मुड़ जाना। अन्य कुछ नहीं समझ में आता है तो एकांतिक के प्रसंग से समझना, मतलब गुणातीत सत्पुरुष को पूछ के, चल के, समझ के, पृछा कर करके समझ लेना। ऐसा जो तत्व के वजह से यदि पहचान हो गई, ऐसा भगवती का प्रसंग आपको करना ही पड़े। तो अब ऐसी रीत से तत्व से आप मिले, मतलब स्वयं से ही डायरेक्ट अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये जो बात है हम कल सुबह में करने वाले हैं। वचनामृत पंताड़ा 7 और तत्पश्चात मध्य का 1 और 17 और तत्पश्चात कार्याणी का 1 और 7 और तत्पश्चात लोया 7, ये सब में ये शब्द आएंगे। हाँ, तत्व से पहचानना, अलग अलग भिन्न भिन्न साधन आने वाले हैं। बापा ने 1962 में ही बारंबार ये बात कही थी, तत्व से हमें स्वरूप को पहचानना है और यही विषय चलने वाला है। मतलब कि काका जी महाराज ये बात हमें बता रहे हैं कि बारंबार 1962 में तत्व से ही हमें स्वरूप को पहचानना है। वो विषय जो 1962 में चल रही थी वह अभी भी चल रही है। तो अभी कौन सी साल है जब ये पंचगिनी शिविर हुई है? तो 1979 की बात है। मतलब 1962 से 1979 तक ये ही सब्जेक्ट चल रहा है। काका जी के पास में और पापा जी के पास में कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? यही सब्जेक्ट चल रहा है। तत्व से ही हमें अपने स्वरूप को पहचानना है और वही बात चल रही है। जो जैसा है वैसा ही यथार्थ पहचान हो जाए, जीव का, ईश्वर का, ब्रह्म का, माया का और पर ब्रह्म का स्वरूप। पहले क्या बोल रहे थे? जो गुणातीत सत्पुरुष का जो स्वरूप है वो हमें समझ लेना, जो चरित्र वो करते हैं वो हमें समझ लेना। लौकिक, अलौकिक और गुणातीत वो तीनों प्रकार के चरित्र है, वो उनकी लीला है, वो समझ जाना है। अब वो एक स्टेप आगे जाते हैं। एक स्टेप कहाँ पे आगे जाते हैं कि उसी तरह से जीव का क्या स्वरूप है, ईश्वर का क्या स्वरूप है, ब्रह्म का क्या स्वरूप है, माया का क्या स्वरूप है और परब्रह्म का क्या स्वरूप है, जो हमें प्रत्यक्ष मिले है। ऐसी पांचों अवस्था का जो स्वरूप है वो तत्व से पहचानना है। तब हम कहाँ पे है? हम हमारी उत्क्रांति में, आत्मा की उत्क्रांति में हम कहाँ पे है वो हमें ही पता चलेगा। मतलब कि काका जी महाराज इस शिविर में
हमें ऐसा आईना बता रहे हैं कि आप कौन सी पायरी पे हो वो समझ लो और उस हिसाब से अपना लक्ष्य बना लो। सच में ही ये स्वरूप का निर्णय हो तो मध्य 13 में महाराज कहते हैं कि इतनी ही बात समझनी है। बुद्धि योग, जो बुद्धि योग गुणातीत स्वरूप ही प्रदान करते हैं, बुद्धि नहीं, बुद्धि योग। तो जब ये बुद्धि योग हमें प्रदान करेंगे तभी ये जो तत्व से पहचानने की बात है वो बात हम हजम कर पाएंगे। और इसीलिए कहा है कि बुद्धि योग हमें दो। तो ये जब बुद्धि योग हमें मिलेगा तो ही ये सारी पांचों तत्वों की जो बात है, जीव का, ईश्वर का, ब्रह्म का, माया का और परब्रह्म का स्वरूप जैसा है वैसा तत्व से पहचानने में आएगा। तो यही बात मध्य 13 में भी महाराज कहते हैं कि इतनी ही बात समझनी है। यदि इतनी बात समझ गए तो पंच विषय, देहाभिमान सहज में ही आप जीत जाओगे। क्या फॉर्मूला बताई? पहला एक स्टेप बताया, फिर दूसरा स्टेप बताया और तीसरे स्टेप में तो बोलते हैं पंच विषय और देहाभिमान आप जीत जाओगे। और वो जीत गए तो 90% माया का जो युद्ध है वो आप जीत गए। पंच विषय को जीत गए और देहाभिमान को जीत गए तो 90% की जो बैटल है ब्रह्मरूप होने के लिए वो आप जीत चुके। ये बात यहाँ पे काकाजी महाराज बता रहे हैं। तो आज हमें बहु उत्साह प्रेम से मैं और आप सभी ही बापा के जो गांडा घेला जो हम बच्चे हैं उनके ही वचन में विश्वास रखकर बहुत ही प्रीति युक्त 1.25 कलाक का अनुष्ठान करने वाले हैं। मतलब ये समझ को प्राप्त करके ही हम 1.25 घंटे का अनुष्ठान करने वाले हैं। तो क्या हम सब ये अनुष्ठान कर सकते हैं? 1.25 घंटे का अनुष्ठान मतलब क्या कि ये समझ प्राप्त करके हमें उस गुणातीत सत्पुरुष को याद करना है और उनके चरणों में वो धुन को अर्पित करनी है। कि गुरु की पूजा भी हमने की, हमने काकाजी महाराज के स्मृति यज्ञ भी किया और परम पूज्य वसी भाई के जन्मदिन को भी हमने साजरा किया, मतलब कि हमने उसका उत्सव मनाया। और श्रावण मास भी है तो हम ये कर सकते हैं। हमें जब भी समय मिले तो 1.25 घंटे का हम अनुष्ठान काकाजी बोलते हैं हम करने वाले हैं। और बापा के वचन में तो आप सबको विश्वास है ना? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बापा के वचन में तो आप सबको विश्वास है ना? तो आपको सिर्फ प्रीति युक्त उसको सुनना है। सुनना है मतलब आपको धुन लगा देनी है और प्रीति युक्त उसको सुननी है 1.25 घंटा। वो बात कहते हैं श्रद्धा युक्त उसको पकड़ के रखना है। किसको? तत्व से जो पहचान है, जो प्रगट सत्पुरुष की जो पहचान है, उसको तत्व से पकड़ के हमें क्या करना है? 1.25 घंटा अनुष्ठान करना है। ये बात यहाँ पे काकाजी महाराज कह रहे हैं। इसीलिए गदगद कंठ से हमें प्रार्थना करनी है। अभी ये जो प्रार्थना जो करनी है ना, वो कहाँ पे प्रार्थना दी है वो मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट। अभी ये जो प्रार्थना है वो कौन सी प्रार्थना है कि गुणातीतानंद स्वामी की बातों में प्रकरण 7 में 30वीं बात, ये जो 30वीं बात में जो गुणातीतानंद स्वामी ने जो प्रार्थना दी है वो प्रार्थना करनी है। तो उसका मैंने ऑडियो भी रिकॉर्ड किया है और उसका वीडियो भी बनाना बाकी है। तो वो वीडियो बना के मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा कि हमें ये अनुष्ठान करने के पहले हमें भगवान को रिझाने के लिए हमें कौन सी प्रार्थना करनी है। वो सिर्फ 10 या 12 मिनट का ही बातें हैं। 30वीं बात है, प्रकरण 7 की 30वीं बात है। लेकिन यदि हम उसको अपने गहराई में लेकर जाकर हम निष्कपटपना होकर यदि हम प्रार्थना करेंगे तो कौन सा बैटल जीतेंगे? पंच विषय और देहाभिमान का जो बैटल है वो हम जीत जाएंगे। तो वर्तमान काल में तो क्या है? तो
तो प्रार्थना तो करने की गदगद खंड से, पर कौन सी करने की? प्रकरण 7 की 30वीं बात, उसमें सारा रिकॉर्डिंग आया है। और भूतकाल सदंतर खलास, भूतकाल सदंतर खलास, तो ये भूतकाल सदंतर खलास ये कौन बोल रहे थे? बापू जी। आज तलक का सभी माफ, आज तलक का सभी माफ मतलब भूतकाल खत्म। भूतकाल मतलब जो पीछे अनंत जन्मों का जो चला आया है वो सब खत्म। वो जितने भी दोष लेकर आपने जन्म लिया है वो सारे दोष खत्म। हाँ, तो बाबा के वचन में आप सबको विश्वास है ना? आपको क्या करना है? श्रद्धा युक्त तो उसको पकड़ के रखना है और प्रार्थना करनी है, तो भूतकाल सदंतर खत्म हो जाएगा और भविष्य की चिंता नहीं करनी। आज 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 भाई अभी इसी वक्त वर्तमान काल में बापा का वचन है, मतलब कि वर्तमान काल में हम इस प्रीति युक्त श्रद्धा युक्त हम प्रार्थना करेंगे वर्तमान काल में, तो बापा का वचन है वो सिद्ध हो जाएगा। बापा का वचन क्या है कि आप 1.25 घंटा वो अनुष्ठान करोगे तो पंच विषय और देहाभिमान सहज में जीत जाओगे। तो ये जो प्रार्थना और ये जो वचन है वो हमें अपने आप को देना है। क्या करना है? देखो, श्रावण महीना है, झूला भी आ गया है और हमें उस अनुष्ठान में झूलना है, हमें करना है। वातावरण भी बहुत अच्छा है, तो वातावरण तो प्रकृति ने दे ही दिया है। एकांतिक में जोग में भी है। और जब ये बापा बात कर रहे हैं तब हम ढीमे ढीम बैठे थे, मतलब कि क्या है, बिना कोई संकल्प के बस सामने मुड़ के माफिक बैठे हैं। धीमे ढीम बैठे हैं मतलब सब कुछ ऊपर से जा रहा है। बैठे हैं लेकिन कहाँ पे घूम रहे हैं? हमारे भाव जगत में ही घूम रहे हैं। हाँ, हम बैठे हैं लेकिन कैसे बैठे हैं? धीमे ढीम बैठे हैं। एक पत्थर के माफिक। हाँ, पत्थर के माफिक, कुछ अंदर जा नहीं रहा है। जो पत्थर है हमारे अंदर का वो भीग नहीं रहा है। बारिश बार फुल जोरों में चालू है, लेकिन ये पत्थर पे कुछ भी उसकी असर नहीं हो रही है, वो बात कहते हैं। तो बनारस में वही है कि हम सुनते हैं, लेकिन कैसे सुनते हैं कि ये भागवत की कथा हो रही है। अरे ये भागवत की कथा नहीं है, ये हमारे आत्यंतिक मोक्ष की बातें हैं। और ये काका जी कह रहे हैं, जो पंचगिनी शिविर में जो बैठे थे, तो हम भी पंचगिनी शिविर में ही बैठे हैं, तो उसमें हमारा नंबर भी लग गया। हाँ, तो ये बनारस में 500 व्यक्तियों की सभा हुई थी और बापा कुर्सी डालकर भी बैठे थे। और ट्रेन जो है वो 1.5 घंटे लेट हो गई थी और नाश्ता पानी का थोड़ा उसके वजह से अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो स्वयंसेवक थे वो उसमें ही थे। इसलिए मणि भाई सलाड वाले जैसे महारथी और बेचर काका को तकरार हो गई, क्योंकि माया ने अपना खेल दिखाना चालू कर दिया। जो भूख है सर पे चढ़ गई। हाँ, और बात बापा तलक पहुंच गई। बापा कहते हैं हम ये तीर्थ धाम में किसके लिए आए हैं? बापा को ये प्रश्न पूछना पड़ा। बापा को ये प्रश्न पूछना पड़ा कि हम ये शिविर में क्या करने के लिए आए हैं? कुछ लेने के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए, कुछ हमारा अज्ञान निकालने के लिए, कुछ जो कसर है हमारे जीव में उसको निकालने के लिए। पर ये क्या, तो हम कुछ कसर निकालने के आए हैं, पर ये क्या 10 रुपये के चिवड़े के लिए हम लड़ते हैं? काका जी महाराज कहते हैं खूब लड़े मतलब खूब लड़े, और वो भी महारथी होकर, अतिरथी महारथी, समाज के महारथी होकर। अन्य की बात जाने दो, तत्पश्चात वो बापा के पास में बाद में गए। बापा कहते हैं जाओ छगन भाई को कहो सबको चिवड़ा वो दे देंगे। आपके घर पे 2-2 4-4 कप चाय पीते हो ना, और चिवड़ा का ढगला करते हो ना, मगज के जो लड्डू है वो खाते हो ना। घनश्याम भाई मानो के बापा के दर्शन हुए हैं और बापा की बात भी सुन सकते हैं। बापा के जोग में हम रह पाते हैं। परोक्ष में जगन्नाथपुरी
श्रीनाथ जी में मंगड़ा के दर्शन के लिए 4-5 बार सुबह दोपहर शाम को आप करते हो और इतने में आप खुश हो जाते हो। हाँ, उतने में आप खुश हो जाते हो। ये तो बोलते चलते भगवान के साथ में आप यहाँ पे बैठे हो, वो देते हैं वो आप ले लो, ये बोलते हैं वो आप सुन लो। इतनी घड़ी जो है वो आप भडली भर लो। ये जो भडली भर लो मतलब कि जो भातु हम दे रहे हैं, जो भाता हम दे रहे हैं, वो आप भर लो, उससे खिस्सा भर लो, फुल कर लो, अपनी बुद्धि में डाल दो। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि योग मिले, कि ये शिविर में बैठे हैं लेकिन बुद्धि किधर और घूम रही है, तो और न घूमे और बुद्धि योग मिल जाए। पर ये जो हमारी गटर ऐसी है ना, ऊपर ऊपर से साफ है, चित्त तो ऐसा भयंकर है, और महामुक्तों का भी ऐसा ही है कि बापा की बात उन्होंने मानी नहीं। बेचर काका को एक दब्बो भी दे दिया उसने, मेथी पाक भी दे दिया, और उसको जम्बूसर वाला को कुछ भी पता नहीं था कि ये बेचर भगत है, ये बालू भाई के साथ में आए हुए हैं, और वो समझ रहे थे कि ये बेचर अपने व्यक्ति को ही दे रहा है। देखो, मैं और मेरा हूं, मैं और मेरा, बस वही चल रहा है। उसको क्या दिखाई दिया? पक्षपात दिखाई दिया। उसको ये समझ में नहीं आया ये बेचर भगत है। उसको ये समझ में आया किसी गांव का है और वो यहाँ पे आकर वो अपने ही व्यक्ति को सब कुछ दे रहा है। आपको प्रेम भी है और भाव भी है, वो देह में ही है और मन में ही है। मणि भाई सलाड़ वाले शास्त्री जी महाराज के बहुत ही आगवे भक्त और लाड़के भी थे, पर एकदम से ही झगड़ा कर दिया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मुझे कहे, दादू भाई आपकी बात भी मैं नहीं मानने वाला। मैं कहूँ, मणि भाई आपको ये शोभा नहीं देता है, अन्य कुछ भी करे वो ठीक है, पर आपने ये सिर्फ चिवड़ा खाने के लिए यहाँ पे आए हैं क्या? मुझे कहते हैं नहीं, ऐसा होना ही चाहिए। मैं ये 20 जन को लेकर आया हूँ, मुझे संभालना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। ऐसा अन्य महारथी भावनगर के कांजी भाई सोनी, वो कहते हैं 18 जन मेरे आए हुए हैं। दूसरे ने भी अंदर झंपला दिया और आज 1 कप चाय दिया है, अर्धा। गुजरात वाला को 3 कप चाय। देखो, बापा के पास में, प्रभु के पास में यही व्यवहार प्रकट करने का है, संसार प्रकट करने का है, उल्टा क्रम करने का है। हम उल्टा क्रम में जा रहे हैं क्या? तो हम बोल रहे हैं कि थोड़ा भी जरा सा भी देवरूप हम मानते हैं, हम थोड़ा सा करते हैं। मैं अर्धी घड़ी ही मैं बोल रहा हूँ, आज 1.25 कलाक का प्रेम पूर्वक महिमाएं सहित बापा का ही अनुष्ठान करना है। मतलब बापा वहां पे बैठे हैं और उसके पास में ही सब जो जमेला है वो लेके गए हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि आप बापा को तो मानते हो ना, बापा के की तो निष्ठा है ना, उसका सतत अनुसंधान, और कैसी भी भेखड़ हो तो भी आप सुरंग रखते हो तो वो टूटने ही वाली है। आज हमारे जीव में प्रेम से प्रीति युक्त बापा की बात जो कोई नहीं मानने वाला है, बापा की बात में श्रद्धा कोई नहीं रखने वाला है, पर हाँ, आपका मन का जो एक भाग है वो नहीं रखने वाला है। मैं एक बात अभी ही मैं पढ़वाने वाला हूँ। जिसको 100% श्रद्धा रहती है, हमें सभी को बाबा का प्रताप हम जान रहे हैं, महिमा भी जान रहे हैं। इस पल में वो चाहे वो कर सकते हैं। अनंत ब्रह्मांड की अंदर दृष्टि करके उसको लय करते हैं, चेतन मतलब जागृत करते हैं, और इस अक्षर ब्रह्म का, साकार ब्रह्म का मूर्तिमान अवतार है। प्रभु को अखंड धारण किए हुए हैं, सभी प्रकार से वो बना रहे हैं, और इसी पर उससे पर रोम रोम में महाराज ही है, महाराज का ही स्वरूप है। स्वयं महाराज कहते हैं तो भी वो हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। उनको देखा है, उनको पहचाना है, धब्बा भी खाधा है, पर आज हम उनमें प्रवेश कर जाना है। आज हमें उनके अंदर प्रवेश कर जाना है, प्रेम से पुकार करके प्रवेश करना है।
ओ मम्मी, ओ माँ, बीजानी माथाकूट जोआ करने का, देखना करने का हम सब छोड़ दे। मुझे तेरे चरण में आप स्वीकार कर लो, ब्रह्म बनाकर परब्रह्म में जोड़ दो। सवा कला का अपना ये अनुष्ठान है और वही तत्व से पहचाना, उसके वचन में विश्वास, हेत के वजह से उसका वचन हम मान सके, इस बात को सोच समझकर हम धारण करते हैं महाराज सर्वोपरि। और यदि वो प्रकट नहीं मनाया हो तो आप कितना भी मानोगे तो भी आपकी रीत के ही आप मानने वाले हो। बापा को कौन नहीं मानता था, सीधी बात बापा ने कर दी। शास्त्री जी महाराज कहते हैं, कह के गए, हूं ते जोगी और जोगी ते ही वही मैं हूं। यदि ये शब्द के पर जाने की बात है, अंतःकरण के पार जीव में, और इस तरह में बिल्कुल फेरफार नहीं, बरत सकते हैं नहीं बरत सकते हैं वो बात अलग है, पर ये शब्द जो है वो क्या करते हैं कि शब्द के पार जाने की, अंतःकरण के पार जाने की, जीव में डायरेक्ट बिठाने की, ठहराव में कुछ भी फेरफार नहीं। और ये बात तो अलग है, पर ये बात को सोच विचार कर, धारण करके, उसका स्मरण करके जो भी प्रेरणा होती है उसी तरीके से जीना है। नो मिस्टेक, नो आघात, नो प्रत्याघात, तो बहुत राजी हो जाएंगे। मतलब चित्त में, बुद्धि में और मन में जो भी प्रतिसाद आता है उसको दबाकर एकदम मौन में रहकर हमें ये बात को स्वीकार करना है। यही बापा की तीर्थ गीता है। यहाँ पे क्या बताया है कि आघात का प्रत्याघात नहीं, मतलब कोई घटना बाहर बन रही है उसका आघात भी हमारे अपने ऊपर लेना नहीं है, और उस आघात के वजह से जो प्रत्याघात चित्तवृत्ति में से आता है वो भी करना नहीं है, उसको भी प्रस्फुटित नहीं होने देना है, उसको भी दबा देना है। और हमारे सामने कौन है उसका महात्मा समझकर यदि हम ये 1.25 घंटे का अनुष्ठान करेंगे तो वो बहुत राजी होने वाले हैं। और यही बापा की तीर्थ गीता है, बापा का ही वचन है, यही ब्रह्म सूत्र है। सिर्फ प्रार्थना करके धुन की और उसको प्रेम से मन से सुनना है और प्रार्थना करनी है, प्रभु ऐसा करा देना। और कितने वक्त में कराएंगे? यदि बापा का और इस वचन का शायद आपको न भी आप मान सको, फिर भी आप मानना, मतलब मन को, बुद्धि को, अंतःकरण को दबाकर इस बात को आप मान लेना, मेरी हाजिरी में मुझे भी एक उमंग है, भूतकाल कैसा भी होएगा खत्म, भविष्य की चिंता नहीं, आज आज भाई आज और अभी ही यहाँ पे आए हो तो आज ही आत्मज्ञ ज्ञान हो जाए। और यदि करना हो तो ये इसके ऊपर बात चल रही है, जो एक कल्प में न होता है उतना एक दिवस में, एक दिन में हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? 1.25 घंटे का अनुष्ठान करो, और जिस तरह से प्रार्थना कही गई है प्रकरण 7 की 3वीं बात में, उस तरह से प्रार्थना करके जो एक कल्प में नहीं हुआ है वो एक ही दिन में हो जाएगा। वही 12 कड़ी के हिसाब से बापा ने बात की है, जूनागढ़ के जोगी ने ये बात की है, वही बात बापा ने की है, वही बात दादू काका भी अभी यहाँ पे कर रहे हैं। क्यों हमें कर नहीं लेना है? सीरियसली, गंभीरता पूर्वक, बाकी सब माथाकुट को जाने दो, हमारे हृदय में प्रभु है, उसको प्रगटा दो। आई बात, हृदय में प्रवेश की बात आई कि हमारे हृदय में जो प्रभु है उसको प्रगटा देना है, मतलब जो साक्षी भाव में है उसको कर्ता भाव में लेके आना है, और उसको ही प्रगटाना कहते हैं। उसके बाद सब कुछ बंद, जीव भाव बंद, और सिर्फ मैं मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम हूँ, मेरे कण कण के अंदर, रोम रोम में सहजानंद स्वामी को ही प्रगटाना है। और ये प्रगटाए हुए प्रभु अखंड रहे, इतनी सजगता रखनी है। और ये 2 चीज पक्की कर लेनी है बस। भले हम गिर जाए, भले कुछ किसी का दिखाई दे जाए, भले हमारे मुंह से कुछ हम बोल जाए, पर तुरंत ही वापस मुड़ जाना है
बस स्वरूप में, बापा में उनको आपने देखा, पहचाना, पर तत्व से पहचान नहीं हुई है और ये ब्राह्मी शक्ति सर्वत्र कार्य कर रही है। तो ये अनुष्ठान किस रीत से करना है, कैसी तरह से करना है, क्या हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, हमारे हइये के भाव क्या होने चाहिए, प्रेम से धुन करनी है, उनके वचन से धुन करनी है और 1.25 घंटा धुन करनी है और जो कुछ भी होता है वो होने दो। हम बरत सकते हैं, नहीं बरत सकते हैं, कुछ भी होता है हो जाने दो। तो इसी के साथ में आज का ये सत्संग हम यहाँ पे संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय 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 जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जय स्वामी नारायण। सभी को जय स्वामी नारायण। हाँ जी, कुछ प्रश्न है या तो कुछ कहना है, कुछ बोलना है? स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय 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 स्वामी नारायण। ओ अनुपमा आधार सौ मुक्त मातारो निवास। ओ अनुपमा आधार सौ मुक्त मातारो निवास। चेतु गुणातीत साकार तारो कोई न पामे पार। ओ अनुपम आधार सौ मुक्त मातारो निवास। माइक आतंत्र मारू अमाइक माया